राधिका खेरा जी, राज्यों की जिम्मेदारी से आप क्यों बचना चाहते हैं? सिर्फ केंद्र पर ही हमला क्यों? यह डॉक्टर मिश्रा का कहना है। दीपक जी, सबसे पहली बात, भारत पिछले साल के मुकाबले आज जो स्थिति में है, जो 6 अप्रैल को स्थिति हो गई थी, वो पिछले साल से कई ज्यादा भयानक है। पिछले साल से हम कुछ भी नहीं सीखे, और वो कहावत है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और वही हमने दोबारा होते देखा। पिछले साल जब देश में कोरोना पैर पसार रहा था, लोग बार बार बोल रहे थे, ऑपोजिशन बार बार बोल रही थी, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तब भी सरकार के मंत्री ट्रोल मंत्री बने हुए थे। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार नमस्ते ट्रम्प कर रही थी, और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम कर रही थी। एक साल बाद कहानी फिर वहीं आके खड़ी हो जाती है, जब सरकार को चुनाव लड़ रही है, देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, ऑपोजिशन बार बार फिर बोल रही है कि सरकार जागिए, लेकिन मोदी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या हमारे गृह मंत्री हो, वो सिर्फ भाजपा के चुनाव प्रचार मंत्री बन के रह गए। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पिछले साल से आज तक कुछ नहीं सीखे हैं। हमने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिए जलाइए, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बोलिए, लेकिन आखिर में नतीजा क्या हुआ कि एक साल बाद भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, उनके पास पीपीई किट नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उनके लिए जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस थी वो लैप्स कर गई है। एक साल बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसलिए हम फिर दोहराऊंगी कि हम कल से आज कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं प्रिपेयर करे। पूरे विश्व में देखने को मिला था किस तरीके से ये सेकेंड वेव दोबारा आई है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार सोती रही। अभी भी उनके लिए क्या जरूरी है? दिन में मोदी जी जाके प्रचार करेंगे, शाम को आके ठीक है, ज्ञान दें। जवाब ले